अगर कल सुबह उठकर तुम्हारी गली, तुम्हारा शहर और पूरा का पूरा एरिया अगर गायब हो जाए तो, अगर कोई आदमी तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा हो और अगले सेकंड वो हवा में डिसॉल्व हो जाए जैसे कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये हॉरर मूवी नहीं है, ये इमेजिनेशन भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इनमें से किसी का भी एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं है। आज की ये 3 कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी को तोड़ देगी। क्योंकि इन स्टोरीज के बाद तुम ये सोचोगे कि हमारे डायमेंशन ही अकेली नहीं है। एंड तक देखना, क्योंकि थर्ड इंसिडेंट के बाद तुम फोन साइड में रखकर सिर्फ एक चीज सोचोगे, व्हाट इफ दिस हैपेंस अगेन। उस आदमी ने एक कदम बढ़ाया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। डेविड लैंग केस 1880, अमेरिका का एक शांत सा फार्म हाउस। दिन का वक्त, सूरज सिर के ऊपर। डेविड लैंग अपने घर के लॉन में चल रहा था। उसकी वाइफ पोर्च पर खड़ी थी, बच्चे खेल रहे थे। एक नेबर कुछ ही फीट दूर था, मतलब मल्टीपल आई विटनेस। डेविड ने एक कदम रखा, फिर दूसरा, और तीसरे कदम पर ही वैनिश्ड। ना चीख, ना गिरना, ना शैडो, ना साउंड, बस एम्प्टी एयर। उसकी वाइफ चिल्लाई, बच्चे पैनिक में भागने लगे। नेबर फ्रीज हो गया क्योंकि उसने अपनी आंखों को झूठ बोलते देखा। पुलिस आई, सर्च हुआ, ग्राउंड खोदा गया, लेकिन नो डेड बॉडी, नो ब्लड, नो स्ट्रगल, नो फुटप्रिंट्स। लेकिन यहाँ से स्टोरी और डार्क हो जाती है। उसी जगह पर जब भी बच्चे खेलते थे, वो अचानक रुक जाते थे और कहते थे, पापा नीचे से बुला रहे हैं। लोग कहते हैं आवाज जमीन के नीचे से आती थी, जैसे डेविड कहीं फंसे हुए हो, जिंदा लेकिन हमेशा अलग। थेरिस कहती है कि स्पेस टाइम रप्चर हुआ, सडन डिमेंशनल टीयर, या रियलिटी ग्लिच पाई गई, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन जैसा। पर यहाँ कोई पोर्टल दिखा ही नहीं। सवाल ये नहीं कि डेविड कहाँ गया, सवाल ये है क्या वो अभी भी कहीं जिंदा है। इस आदमी का पासपोर्ट रियल था, पर उसकी कंट्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। द टाउरेट मिस्ट्री, 1954। टोक्यो एयरपोर्ट, एक वेल मैनर्ड यूरोपियन बिजनेसमैन इमिग्रेशन पे खड़ा है, फुल कॉन्फिडेंस, पासपोर्ट जेन्युइन, और फिर ऑफिशियल कैजुअली पूछते हैं कौन सी कंट्री से हो भाई। वो बिना सोचे बोलता है टॉरेट। ऑफिसर हंसी में मैप निकालता है और कहता है सर ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तब उस आदमी का चेहरा बदल जाता है। वो शॉक में बोलता है इम्पॉसिबल, टॉरेट तो 1000 साल पुराना नेशन है, फ्रांस और स्पेन के बीच। फिर ऑफिसर एंदोरा की तरफ पॉइंट करता है। आदमी घबरा जाता है और कहता है नो, ये गलत है, यहाँ टॉरेट होना चाहिए। पासपोर्ट चेक होता है, मल्टीपल वीजास, बैंकिंग स्टैम्प्स, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, सब कुछ ऑथेंटिक। उस आदमी को एक होटल रूम में रखा जाता है, 2 आर्म गार्ड्स बाहर, और फिर सुबह होती है, रूम अनलॉक होता है, ही इज गॉन, विंडोज सील्ड, नो बालकनी, नो एस्केप रूट, जैसे कोई उसे रियलिटी से रिलेट कर गया हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो एक पैरेलल अर्थ ट्रेवलर था, या फिर टाइमलाइन डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या फिर मल्टीवर्स ओवरलैप हुआ। पर अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसके रिकॉर्ड्स रियल कैसे थे? अगर वो सच बोल रहा था तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं? ये लोग मरे नहीं, ये टाइम से ही मिटा दिए गए। अनगीकुनी लेक, कनाडा, 1930। कनाडा का एक आईसी रिमोट एरिया, अनगीकुनी लेक। एक एक्सपीरियंस फूड ट्रेडर वहां पहुंचता है। वो विलेज को जानता था, लोग फ्रेंडली थे, फैमिलीज रहती थी। लेकिन उस दिन हाउसेस खुले थे, फायरप्लेस अभी भी वार्म थी, खाना आधा बना हुआ, पर एक भी इंसान नहीं। डॉग्स भूख के मारे मर चुके थे, बोट्स किनारे बंदी थी, ग्रेव्स खुली हुई थी, जैसे बॉडीज भी साथ ले ली गई हो। रॉयल कैनेडियन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट, इट इज एज इफ द एंटायर विलेज वैनिश्ड इन अ सिंगल मोमेंट, नो वार, नो डिजीज, नो स्टॉर्म। लोकल इनुइट लोग बोलते हैं उस रात स्काई में स्ट्रेंजर लाइट्स थी और हवा अचानक बिल्कुल साइलेंट हो गई, कंप्लीट साइलेंस, जैसे टाइम रुक गया हो, और आज तक उसका कोई जवाब नहीं। तो ये थे 3 रियल लाइफ इंसिडेंट जो प्रूफ देते हैं कि रियलिटी स्टेबल नहीं है। शायद हम सिर्फ एक थिन लेयर में जी रहे हैं, और कभी कभी वो लेयर फट जाता है। अगर स्ट्रेंजर थिंग्स फिक्शनल लगती है तो याद रखना ये सब रियल था, डॉक्यूमेंटेड था, और ये अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। कमेंट करो विच इंसिडेंट डिस्टर्ब्ड यू द मोस्ट। और एक सवाल, अगर कल कोई तुम्हारा नाम बुलाए जमीन के नीचे से, तुम क्या करोगे? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रियल पीपल हु रिटर्न बट वे नेवर द सेम।